traders as on 31st March 2019. Narmada and Godavari are partners of the firm who share profit and losses in the ratio 3:2. So the name of the partners is Narmada and Godavari, and their old profit sharing ratio is 3:2. So balance sheet as on 31st March 2019 is given to us. Creditors है, capital account में Narmada Godavari है, and then assets we have. चलो, so mark करते हैं. Creditors will go to liabilities. Capital account will go to partners capital account. क्रेडिट साइड लायबिलिटी है तो क्रेडिट में जाएगा. देन कैश एट बैंक विल गो टू बैंक अकाउंट, उसके खुद के अकाउंट में जाएगा. सो आई एम राइटिंग अकाउंट में जाएगा. देन बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ऑल दिस विल गो टू एसेट्स. बराबर है, सारे आइटम्स एसेट में जाएंगे. दिस इज हाउ द पोस्टिंग इज टू बी डन. क्लियर? देन उसके बाद दे टेक Kaveri in partnership on 1/4/2019. The terms been, so on 1st April 2019, Kaveri has been taken into the partnership. Now let's see what are the terms. Kaveri shall pay rupees 4,000 as her share of goodwill, the amount to be retained in business. So clearly बोला है Kaveri should pay 4,000 as her share of goodwill, and amount will be retained in business. So this is goodwill brought in, cash and retained. So goodwill brought in, cash and retained के एंट्रीज और इफेक्ट्स हमें पास करने हैं. ठीक है? Then second point, she shall bring in rupees 12,000 as her capital for 1/4 share in the future profit. तो उसे 1/4 शेयर मिलने वाला है फ्यूचर प्रॉफिट में, एंड फॉर दैट शी विल बी ब्रिंगिंग 12,000 एज हर कैपिटल. सो न्यू कैपिटल इज 12,000. ठीक है? उसके बाद द फर्म्स एसेट्स वर रीवैल्यूड एज अंडर. बिल्डिंग 24,000 करना है, बिल्डिंग को टिक कर रहा हूं, उसको रीवैल्यू करना है. मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. सो मशीनरी और फर्नीचर दोनों को टिक कर रहा हूं, दैट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, उन्हें भी रीवैल्यू करना है. A provision of 5% on debtor is to be created for doubtful debt. डेटर के ऊपर आरडीडी क्रिएट करना है एट द रेट ऑफ 5%, वो भी हम करेंगे. एंड स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000. तो स्टॉक का वैल्यूएशन भी चेंज करना है. तो ये सारे एसेट्स को हमें रीवैल्यू करने बोला है उन्होंने. लायबिलिटी में कोई भी लायबिलिटी रीवैल्यू नहीं करना है. ठीक है? खाली एसेट्स रीवैल्यू करना है. उसके बाद पॉइंट नंबर 4, वापस इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आया. ये वापस कैपिटल एडजस्टमेंट आया हमें. ठीक है? देखते हैं. द एक्सेस कैपिटल ऑफ नर्मदा एंड गोदावरी ओवर द ड्यू प्रपोर्शन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी ट्रांसफर टू देयर रेस्पेक्टिव लोन अकाउंट. लास्ट सम में आपने देखा था जो भी एक्सेस कैपिटल था वो हमने कैश अकाउंट में डाला था. कैश अकाउंट लास्ट सम में उन्होंने कैश अकाउंट में एडजस्ट करने बोला था. ये सब में कैश अकाउंट नहीं बोला है. ये सब में कौन से अकाउंट में एडजस्ट करने बोला है? लोन अकाउंट. तो याद रखना कैपिटल एडजस्टमेंट में 3 चीजें वो लोग बोल सकते हैं. यहां पे अभी मैं लिख रहा हूं कौन से 3 चीजों में एडजस्ट करने बोल सकते हैं. पहले कैश, जो हमने देखा था, कैश अकाउंट में एडजस्ट करने बोल सकते हैं. सेकंड, लोन अकाउंट में एडजस्ट करने बोल सकते हैं, जो हम ये सब में सीखने वाले हैं. एंड थर्ड, करंट अकाउंट में एडजस्ट करने बोलेंगे, उसका सम हम बाद में सीखेंगे. तो ये कैश अकाउंट में एडजस्ट करना हम सीख चुके हैं. ये सब में हम लोन अकाउंट में एडजस्ट करना सीखेंगे, और हम नेक्स्ट सम में करंट अकाउंट में एडजस्ट करना सीखेंगे. दिस इज हाउ कैपिटल एडजस्टमेंट इज टू बी डन. तो ये 3 चीजें आपको याद रखना है. व्हेनेवर आई वुड बी आस्किंग यू कैपिटल एडजस्टमेंट किस में करना है, तो आप बोलोगे कैपिटल एडजस्टमेंट 3 चीज में किया जाता है. 3 में से कोई भी एक चीज सम में दिया होगा, आइदर इन कैश और इन लोन अकाउंट और इन करंट अकाउंट. ठीक है? तो ये आपको याद रखना है. ये सम में हम लोन अकाउंट सीखने वाले हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. डियर स्टूडेंट, ये सब में उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला है. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज नथिंग बट रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. डू रिमेंबर दैट. ठीक है? ये कोई नया अकाउंट नहीं है. दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट इटसेल्फ. देन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड न्यू बैलेंस शीट. सो दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू ड्रॉ. तो मैं क्या कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, ये सब में मैं क्वेश्चन में जरा चेंज कर देता हूं. ये
रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं क्या बोलूंगा ये सब में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ. So rather than using the name revaluation, in this sum it is better to use the name profit and loss adjustment account. Can you view the screen? Yes, sir. Yes, sir. Because again I am not able to do anything. The screen has hanged from my side. ये टेक्नोलॉजी और वो क्या होगा क्या पता. हैंग हुआ, वापस एक बार शेयर करता हूं. ठीक है, ऑल ऑफ यू आर थ्रू विद द अकाउंट्स. खाली अकाउंट में याद रखना while writing down the name, instead of writing revaluation account, ये सब में what name we are going to use? We are going to use profit and loss adjustment account. Revaluation account and profit and loss adjustment account is one and the same. ये सब में भी हमें क्या सीखना है, वापस कैपिटल एडजस्टमेंट वापस एक बार आया है ये सब में, लेकिन ये सब में कैपिटल एडजस्टमेंट किसके थ्रू करना है, लोन अकाउंट थ्रू करना है. लास्ट समय कैपिटल एडजस्टमेंट किसके थ्रू किया था, कैश अकाउंट थ्रू किया था. बराबर है, ओके. उतना खाली उतना हमें याद रखना है. सो सेम कैपिटल एडजस्टमेंट वैसा ही करना है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना है, वही सब करना पड़ेगा. लेकिन लास्ट में टू कैश जहां पे लिखा था ना, वहां पे ये सब में क्या लिखना है, टू लोन लिखना है. दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट वी हैव टू डू. ओके, बाकी सम जैसा हम नॉर्मली करते हैं वैसा ही हमें करना है. सो लेट मी शेयर इट वंस अगेन. So I have changed the name to profit and loss adjustment account for the purpose of this sum. So revaluation account and profit and loss adjustment account is one and the same, but in this sum we will be using the name profit and loss adjustment account because they have specifically given it in the question to use it as profit and loss adjustment account. ठीक है, so चलो let's begin with the posting part first. सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड पोस्ट करते हैं. क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स किधर जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा 49,600. So we will be taking creditors to liability, balance sheet liability, creditors.
49,600 आउटर कॉलम में लिख रहा हूं बिकॉज वी डोंट हैव एनी टिक मार्क ऑन क्रेडिटर्स, सो आई एम स्ट्रेट अवे राइटिंग इट इन द आउटर कॉलम. ठीक है. क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. नर्मदा और गोदावरी दोनों का 28,000 का कैपिटल है, सो आई एम गोइंग टू टेक इट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. नर्मदा का कैपिटल अकाउंट है 28,000 का एंड गोदावरी का कैपिटल अकाउंट भी है 28,000 का. सो दोनों का भी कैपिटल अकाउंट 28,000 का है. ये हो गया लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग. लेट अस नाउ डू द पोस्टिंग ऑफ एसेट साइड. एसेट साइड में सबसे पहला कैश एट बैंक है. कैश एट बैंक उसके अकाउंट में जाएगा. वी हैव ऑलरेडी ओपन अप अ बैंक अकाउंट. 4,000 का बैंक बैलेंस है. सो लेट अस राइट डाउन द बैंक बैलेंस एज 4,000. और बैंक अकाउंट में बैलेंस हम कौन से साइड में लिखते हैं? बैंक अकाउंट में बैलेंस हम डेबिट साइड में लिखते हैं. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000. सो टू बिगिन विथ हमारे पास 4,000 का बैंक बैलेंस है. ठीक है. देन उसके बाद हमारे सारे एसेट्स हैं और ये सारे एसेट्स हम एसेट साइड में नए बैलेंस शीट में एसेट में लिखने वाले हैं. बिल्डिंग 20,000, मशीनरी 28,000. सो और सबके ऊपर टिक मार्क है देखो. सो बिल्डिंग 20,000 इनर कॉलम में लिख के लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. मशीनरी 28,000. Again, I am writing it in the inner column and drawing a line on it. Then building machinery के बाद next है furniture and stock. Furniture is 1,200. Stock is 16,400. So furniture 1,200. Stock 16,400. Everything I am going to write it in the inner column because everything has got an adjustment. ठीक है. And then stock के बाद debtors 36,000. So I'm going to write debtors 36,000 inner column में और एक लाइन छोड़ के वापस लाइन ड्रॉ करेंगे. This is what the posting of asset side is. ठीक है. So posting भी कंप्लीट हुआ. पोस्टिंग के बाद हम जाएंगे एडजस्टमेंट्स की तरफ. एडजस्टमेंट्स के हमको दो इफेक्ट पास करने हैं. सबसे पहला एडजस्टमेंट गुडविल का है. सो गुडविल का कौन सा एडजस्टमेंट यहाँ पे हमें सीखना है? गुडविल ब्रॉट इन कैश है एंड रिटेन्ड है. और गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड के कितने एंट्रीज होते हैं? 2 एंट्रीज. ओके. और 2 एंट्रीज मतलब कितने इफेक्ट? 4. 4 effects. So we have to pass 4 effects in ledger account. 4 इफेक्ट करने हैं. बराबर. तो चलो गुडविल ब्रॉट इन कैश 4,000 उसके 4 इफेक्ट पास करते हैं. आपको पता है पहला इफेक्ट गुडविल ब्रॉट इन कैश है तो पहला इफेक्ट हमेशा कैश बैंक अकाउंट में आएगा. कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू गुडविल 4,000. ये फर्स्ट इफेक्ट. जैसे हमने कैश बैंक अकाउंट में 2 गुडविल लिखा. सेकंड इफेक्ट किधर जाता है? गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक 4,000. जैसे हमने बाय बैंक लिखा गुडविल अकाउंट में हम थर्ड इफेक्ट उधर ही पास करते हैं. 2 ओल्ड पार्टनर्स. आई होप यू आर रिमेंबरिंग दिस. ओल्ड पार्टनर्स का नाम है नर्मदा गोदावरी. नर्मदा क्या नाम है उनका? लाइनअप भी इंपॉर्टेंट है. नर्मदा एंड गोदावरी. सो नर्मदा एंड गोदावरी. ठीक है. ये ओल्ड पार्टनर्स है. इनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. आपको याद है गुडविल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है. बराबर है. ये है उसका, ये है फर्स्ट इफेक्ट, ये है सेकंड इफेक्ट, ये है उसका थर्ड इफेक्ट. और थर्ड इफेक्ट में हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कैलकुलेट करना है कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें. सो फॉर दैट लेट अस फर्स्ट सी हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो. तो मुझे बताओ क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया था क्या हमें? इज न्यू रेशियो गिवन टू अस इन द क्वेश्चन? नो. सो क्वेश्चन डज नॉट हैव एनी न्यू रेशियो. बराबर है. So if the question does not have any new ratio, dear student, then what we will be considering, old ratio is equals to sacrificing ratio. बराबर है. So old ratio ही sacrifice ratio रहेगा. Old ratio 3:2 है. So we have to take that as sacrifice ratio और उसमें distribute करना है.
So let us distribute 4,000 in the ratio of 3:2. So distribution of goodwill in sacrifice ratio, which is equals to old ratio, that is 3:2. बराबर है. So नर्मदा and गोदावरी 4,000 का गुडविल है. So Narmada will be getting a share of 3 by, yes, so total is 5, and Godavari will be getting a share of 2 by 5. Is that clear? So let us do this distribution. 5 से divide करता हूं. 5 8 जा 40 और ये 2 0 है. यहाँ पे भी वही 5 8 जा 40 और ये 2 0. So 8 3 जा 24. This will be 2,400. And 8 2 is 16. This will be 1,600. Total करोगे तो बराबर 4,000 आएगा. And 4,000 is distributed among the partners in their sacrifice ratio as 2,400 and 1,600. So let us write down Narmada 2,400 and Godavari 1,600. This will be the third effect. Third effect में हमें distribution करना है in sacrificing ratio. Is that clear? जैसे third effect लिखने के बाद उसका next entry जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में. ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुडविल नर्मदा 2,400 एंड गोदावरी 1,600. ये हो गया फोर्थ इफेक्ट. एंड ये स्टूडेंट, ये सब में फोर्थ इफेक्ट तक जाके रुकना है. फिफ्थ और सिक्स्थ इफेक्ट नहीं पास करना है क्योंकि गुडविल विड्रॉ हुआ नहीं है. फिफ्थ और सिक्स्थ इफेक्ट विड्रॉवल का है. So in this sum, goodwill is not been withdrawn by the old partners. So in this sum, we have to do the entries only till goodwill distribution among the partners and not further. Clear with this? 4 effect हो गए goodwill के. I hope you have understood with this sum. Then further, after making the entry of goodwill, next is she shall bring in 12,000 as capital for 1/4 share in the future profit. So she will be bringing 12,000 as her capital. चलो capital brought in by partner का एंट्री क्या है? पहला एंट्री आएगा बैंक अकाउंट में ही आएगा टू कावेरीज कैपिटल. सो बैंक अकाउंट में कैपिटल आ रहा है हमारे पास टू कावेरीज कैपिटल. कितना कैपिटल कावेरी लेके आ रही है? 12,000 का. जैसा ही कैपिटल आया सेकेंड एंट्री कैपिटल अकाउंट में जाएगा. कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में, यहाँ पे बैंक में डेबिट किया था और कैपिटल में क्रेडिट करेंगे. सो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक और कावेरी के नाम पे 12,000. ये होगा उसका सेकंड इफेक्ट. इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ पोस्टिंग इज टू बी डन. मैं बार बार बोल रहा हूं, पोस्टिंग ऐसे करते हैं. बैंक में डेबिट में लिखा टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्रेडिट में लिखना है बाय बैंक. क्लियर? देन नेक्स्ट इज ऑल रिवैल्यूएशंस. तो चलो सारे रिवैल्यूएशंस करते हैं. बिल्डिंग को हमें 24,000 बनाना है. लेट्स सी हाउ मच द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज. ये बिल्डिंग का तो 20,000 का वैल्यू है, लेकिन उन्होंने बोला 24 करो, तो ठीक है आउटर कॉलम में 24 लिख देता हूं. और 20,000 का बिल्डिंग को 24 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस एप्रिसिएशन. सो एप्रिसिएशन करना पड़ेगा. एंड हाउ मच द एप्रिसिएशन विल बी 4,000 का. बराबर है? जैसे एसेट एप्रिशिएट हुआ मतलब हमें फायदा हुआ है, और फायदा हुआ है तो हम रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे. ये सब में हमने नाम लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. वहां पे हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल्डिंग 4,000. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, दिस इज रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग के बाद मशीनरी और फर्नीचर दोनों को भी हमें क्या करना है? 10% रिड्यूस करना है. तो चलो दोनों भी एसेट को हम रिड्यूस करते हैं, मशीनरी और फर्नीचर दोनों को भी. सो लेस डेप्रिसिएशन और यहाँ पे भी लेस डेप्रिसिएशन. एंड ये दोनों के लिए भी एट द रेट 10% डेप्रिशिएट करना है. सो 10% तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2,800 एंड 10% ऑफ 1,200 विल बी 120. दोनों को माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट में डाल रहा हूं. सो 28,000 माइनस 2,800 is going to be 25,200 and 1,200 minus 120 is going to be
1080. दिस इज व्हाट द डेप्रिसिएशन इज. एसेट डेप्रिशिएट हुआ है मतलब हमारे लिए नुकसान हुआ है. नुकसान हुआ है तो हम किधर लिखने वाले हैं? हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे. टू मशीनरी 2800 एंड टू फर्नीचर 120. आई होप दिस इज क्लियर. बराबर है. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इफेक्ट है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स क्रिएट करना है. तो डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट करता है 5% का. लेट अस गो एंड क्रिएट अ प्रोविजन. सो लेस आरडीडी टू बी क्रिएटेड एट 5%. तो 36,000 का 5% इधर ही बाजू में कैलकुलेट करता हूं. 36,000 इंटू 5% इज 5/100. 20 और 20 कैंसल. तो चलो 360 इंटू 5 आ रहा है. मल्टीप्लीकेशन करते हैं. 360 इंटू 5 कितना होता है? 5 0 0, 5 6 30, 0 3 कैरी, 5 3 15, 16 17 18. So how much the RDD is going to be? 1,800 आ रहा है 5%. So चलो 1,800 लेस करते हैं. और जैसे 1,800 लेस किया 36,000 में से तो हमें आंसर मिलेगा 34,200 का. क्लियर. ये आरडीडी का सेकंड इफेक्ट इधर जाएगा. आरडीडी डेटर्स के ऊपर लेस हुआ है यानी एसेट वापस कम हुआ है तो आरडीडी भी हमारे लिए प्रोविजन है. सो प्रोविजन भी हमारे लिए नुकसान है. हम डेबिट में जाके लिखेंगे 2 आरडीडी 1,800 का आरडीडी क्रिएट किया है. एंड द लास्ट एडजस्टमेंट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट इज 20,000 का स्टॉक करना है. स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 20,000. स्टॉक को 20,000 करना है. तो देखते हैं स्टॉक कितना है. स्टॉक 16,400 है. उसे हमें 20,000 बनाने बोला है. तो स्टॉक को अगर 20,000 बनाना है तो हमें उसमें एडिशन करना पड़ेगा. सो एप्रिशिएट करते हैं स्टॉक को. चलो कितने से एप्रिसिएशन करना पड़ेगा? सो 20,000 माइनस 16,400 यानी हमें ऐड करना है टोटल अमाउंट ऑफ 3,600. बराबर है. यहाँ पे एसेट बढ़ रहा है तो सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? सेकंड इफेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय स्टॉक, क्योंकि एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ बाय स्टॉक 3,600. आई होप दिस इज क्लियर. ये सारी चीजें हम कर चुके हैं डियर स्टूडेंट, इसीलिए मैं थोड़े स्पीड में गया क्योंकि दिस ऑल थिंग्स वी हैव डन. ओके. जो न्यू चीज सीखना है वो वापस कैपिटल एडजस्टमेंट है. बाकी सारे चीज हम सीख चुके हैं. ओके. सो नाउ द लास्ट एडजस्टमेंट दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट. और उसके पहले आपको पता है ना कैपिटल एडजस्टमेंट के पहले हमको क्या करना है? हमें सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करना है. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस कैलकुलेट करना है. ठीक है. कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए कैपिटल तक पहुंचना पड़ेगा हमें. इज दैट क्लियर? सो चलो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं. आई थिंक क्रेडिट साइड ही बड़ा है ना. द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 7,600. द सेम टोटल आई एम गोइंग टू राइट इट इन द डेबिट साइड. 7,600. ठीक है. डेबिट का एक्चुअली टोटल कितना आ रहा है? 2,800 plus 120 plus 1,800. So the total of debit is 4,720. ये डेबिट का टोटल है और क्रेडिट का टोटल 7,600 है. So 7,600 में से अगर हम 4,720 डिडक्ट करेंगे तो हमें बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 2,880 का. Is that clear? So the balancing figure is 2,880 का बैलेंसिंग फिगर है. और यहां पे आया मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. बराबर है. ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है जिसको हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो टू ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन आ रहा है? नर्मदा एंड गोदावरी. ये नॉर्मली जो हम करते हैं वही तरीके से हम कर रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना पड़ेगा. 2,880 का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. सो डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूशन.
ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, बराबर है। ठीक है, किसको किसको देना है, नर्मदा एंड गोदावरी एंड रेशियो दे हैव टू बी गिवन इन देयर ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2। कितना आया था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, 2880 आया है। सो 2880 यहाँ पे जाएगा 3/5 और यहाँ पे भी 3/, यहाँ पे 3/5 नहीं, यहाँ पे 2/5 आएगा, 2/5। ठीक है, सो चलो 2880 डिवाइड बाय 5 करते हैं पहले। सो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो आएगा 5 25, 7 35 and 6 30. So this is going to be 576. So 576 into अगर 3 करें, so the balance is 1728 and 576 into 2 करें, so it is 1052. ठीक है, so total is 2880. I hope this is clear. So it is 1728 and 1052. ठीक है, 1728 नर्मदा का एंड 1052 गोदावरी को डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो हम हमेशा उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वही हमने किया। एक बार रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसको हम कहां पे लेके आते हैं, हम उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके आते हैं। क्रेडिट साइड में बाय क्या लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते हैं, लेकिन ये सब में हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हमने नाम वहां पे एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा है, इसलिए हम वही नाम यूज करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नर्मदा के नाम पे 1728, गोदावरी को हम देंगे 1052 और कावेरी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, बराबर है। यहां तक पहुंचना होता है, यहां तक नॉर्मली जैसे हम सम करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन उसके बाद हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कैपिटल एडजस्टमेंट। इज दैट क्लियर? चलो वो कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं। तो उसके लिए पहला टोटल करता हूं, और कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए किसके अकाउंट का टोटल करना होता है, खाली कावेरी के अकाउंट का टोटल करना है। ठीक है, क्लोज करना है क्योंकि वही इनकमिंग पार्टनर है, उसके अमाउंट को बेस देना है। सो कावेरी का टोटल कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट, 12,000। सेम आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर, 12,000, बराबर है। तो बैलेंसिंग फिगर भी कावेरी का कैलकुलेट करता हूं, कितना आ रहा है कावेरी का बैलेंसिंग फिगर, 12,000 का ही आ रहा है। एंड आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बस याद रखना, whenever there is capital adjustment you have to only close the new partner का बैलेंस फर्स्ट, बराबर है। बाकी दोनों का टोटल भी बाद में करेंगे, टोटल भी मत करना, क्लोज भी मत करना, खाली कावेरी का बैलेंस कैलकुलेट करो। सो कावेरी 1000 का कैपिटल लेके आई थी और 12,000 उसका बैलेंस है। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? सर गोदावरीचं 1152 येतं. हाँ सर, गोदावरीचं 1152 येत आहे, 1052 नाही येत. जस्ट अ सेकंड, 576 into 2 ना, या सॉरी 1152 येतोय। ओके, सो गोदावरी का कैपिटल बैलेंस आ रहा है, सॉरी बैलेंस इन रिवैल्यूएशन आ रहा है 1152। सो दिस इज 1, बराबर है। और यहां पे भी लिखता हूं 1152। क्लियर? ठीक है, चलो वो हमने रेक्टिफाई कर लिया। ये 12,000 बराबर है, 12,000 करना है। उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट में पहला स्टेप क्या बोला था डियर स्टूडेंट मैंने, व्हाइल डूइंग कैपिटल एडजस्टमेंट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट आई हैव थॉट? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो, वेरी गुड। तो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहला हमें कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। सब में दिया मतलब हमें वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो स्टेप नंबर ए, न्यू रेशियो। चलो न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो
सबसे पहला कावेरी का शेयर लिखेंगे, कावेरी शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर लिखते हैं। कावेरी शेयर कितना है? देखो क्वेश्चन में देखा हमने, कावेरी का शेयर 1/4 है ना, देखो 1/4 कावेरी का 1/4. 1/4, ठीक है। सो लेट अस राइट डाउन कावेरी शेयर। वन बाय फोर, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा डियर स्टूडेंट? सो रिमेनिंग शेयर विल बी 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 4 में से 3, रिमेनिंग शेयर विल बी 3/4, बराबर है। और आपको याद है ना, रिमेनिंग शेयर को हमें किसको किसको देना है? ओल्ड पार्टनर्स को देना है। ओल्ड पार्टनर नर्मदा गोदावरी. एंड गोदावरी को देना है। और कितना रेशियो में देना है? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है सब में? 3:2 है, बराबर है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2 इन द सम। तो चलो रिमेनिंग शेयर कितना है? रिमेनिंग शेयर 3/4 है ना। तो ये है रिमेनिंग शेयर 3/4। गोदावरी के लिए भी 3/4, रिमेनिंग शेयर 3/4 है। और ये 3/4 को हमको नर्मदा को देना है। नर्मदा के लिए कितना रेशियो आ रहा है? 3/5 का रेशियो है। और गोदावरी के लिए कितना रेशियो आ रहा है? 2/5 का रेशियो। इज दैट क्लियर? तो न्यू रेशियो में हम, सॉरी ओल्ड रेशियो में हमें रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने रिमेनिंग शेयर लिखा है 3/4 इंटू उनका ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई किया है। दैट इज द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अगर फॉर्मूला के तौर पे याद रखना है तो कैसे याद रखोगे? रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड रेशियो, ऐसे याद रखोगे आप। इज दैट क्लियर? ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे कुछ भी कैंसलेशन नहीं हो रहा है, देखो डियर स्टूडेंट्स। ओके, ये 3 और 3 को कैंसिल मत करना, दोनों भी न्यूमरेटर में है। सो 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 4 20। सो दिस इज 9/20 एंड 3 2 6 एंड 5 4 20। सो दिस इज 6/20। क्लियर? उसके बाद तीनों का नाम हम लाइन से लिखेंगे। पहले नर्मदा 9/20, देन गोदावरी 6/20 एंड देन कावेरी, थर्ड पार्टनर जो नहीं आई है, उसका शेयर कितना था? 1/4 है, उसका 20 नहीं है, देखो 1/4 है। कावेरी का शेयर 1/4। तो डियर स्टूडेंट, इनको मैच करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये 4 को 20 करने के लिए इंटू 5 करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में इंटू 5 किया तो न्यूमरेटर में भी इंटू 5 करेंगे। क्लियर विद दिस? सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? यहाँ पे ये आएगा 5/20। अब तीनों का डिनोमिनेटर मैच हुआ, तब जाके हमें न्यू रेशियो मिलेगा। न्यू रेशियो इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 9:6:5। The capital of new partner that we have calculated is 12,000, ठीक है। And we have to adjust the capital of Narmada and Godavari according to the capital of new partner, that is Kaveri's capital. तो 12,000 के हिसाब से हमें नर्मदा और गोदावरी का कैपिटल को एडजस्ट करना है। And for that purpose we have to first calculate the new profit sharing ratio that we have already done. So new profit sharing ratio of Narmada, Godavari and Kaveri is 9:6:5. That we have already calculated new profit sharing ratio. And then comes capital adjustment. After calculating new profit sharing ratio, capital adjustment करना है, ठीक है। लास्ट सब में मैंने बताया था कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, ये सब मैं वापस बताता हूं। मैं हॉरिजॉन्टली नाम लिख रहा हूं सबका। नर्मदा, देन गोदावरी, एंड कावेरी, ठीक है। आई एम राइटिंग देयर नेम्स हॉरिजॉन्टली। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं डियर, आई एम राइटिंग देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नर्मदा का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 9 का। आई एम राइटिंग देयर शेयर एक्चुअली, बराबर है। नर्मदा का शेयर 9 का है, देखो 9:6:5। गोदावरी का शेयर कितने का है? 6 का शेयर है, बराबर है। एंड कावेरी का शेयर 5 का शेयर है। कावेरी का शेयर इज ऑफ 5। आई होप दिस इज क्लियर।
सो नेक्स्ट इज कैपिटल एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट, इस तरीके से लिखना, नर्मदा 9, गोदावरी 6 एंड कावेरी 5 एज फार एज दिस सम इज कंसर्न। और इन तीनों में से हमें किसका कैपिटल पता है? सो वी नो द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, बराबर है, न्यू पार्टनर का कैपिटल हमें पता है, न्यू पार्टनर इज कावेरी, सो वी नो द कैपिटल ऑफ कावेरी। कितना है कावेरी का कैपिटल? रखना है 12,000, और उसका कैपिटल, न्यू पार्टनर का कैपिटल को बेस लेते हमें ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल को एडजस्ट करना है। दिस इज न्यू पार्टनर and her capital is to be taken as base, बराबर है, so 12,000 is to be taken as base, and then accordingly we have to calculate the capital of Godavari and we have to calculate the capital of Narmada। ये दो कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है, 12,000 कावेरी का कैपिटल हमें पता है, क्लियर। सो हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल ऑफ गोदावरी? लास्ट टाइम आई हैव taught you कि we will be doing that with the help of cross multiplication। इसके हेल्प से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वर्क करेगा? देखो, गोदावरी का शेयर 5 का है, कावेरी का, सॉरी, गोदावरी का शेयर 6 का है, कावेरी का शेयर 5 का है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से होगा। देखो, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, और यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा। सो व्हाट विल बी द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट? लेट अस कैलकुलेट हाउ टू डू इट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, 6 से 12,000 इंटू 6 होगा, ये मल्टीप्लाई होता है क्रॉस में, बराबर है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। सो इट विल बी 12,000 इंटू 6, बराबर है, और ये जो रहता है 5 दूसरे क्रॉस में, उसको हमको क्या करना है? डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 5। दिस इज हाउ द कैलकुलेशन विल बी। आई होप दिस इज क्लियर, अंडरस्टूड विद दिस स्टफ, ओके। तो चलो अकॉर्डिंगली हम करते हैं और कैलकुलेट करके आंसर डालते हैं, लिखते हैं। सो ये 12,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 5 करना है, सॉरी। तो पहले मैं काम करता हूँ, 5 से डिवाइड कर लेता हूँ। सो 12,000 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आ रहा है बताओ? लेट मी डिवाइड दिस 12,000 विथ 5। सो 5 2s are 10, then 20, 5 4s are 20, 0 0, 2,400 आता है। 2,400 इंटू 6 करेंगे तो कितना आता है? सो 0 0 6 0 0, 6 0 0, 6 4 24, 4 2 carry, 6 2 12 plus 2, 14,400. 14,400 should be the capital of Godavari. So this is the capital that we have calculated, a new capital that we have calculated for Godavari. ठीक है, अब उसी तरीके से हमें नम्रता का कैलकुलेशन करना है। मैं यहाँ पे क्रॉस लिख तो नहीं रहा हूं, क्योंकि ये लिखूंगा तो यहाँ पे स्ट्राइक आउट हो जाएगा। सो डियशा, आप लोग मुझे बताओ क्रॉस में क्या आएगा? बताओ, 12,000 से हम क्रॉस करेंगे, बराबर है, तो क्या आएगा बताओ? कैसे आएगा क्रॉस में? 12,000 इंटू क्या करोगे आप यहाँ पे? आपने 12,000 इंटू 6 किया कि नहीं? 12,000 इंटू 6 किया था। यहाँ पे 12,000 इंटू क्या करोगे बोलो? 9। मैं वापस क्रॉस दिखा देता हूँ। चलो, यहाँ पे 12,000 इंटू 9 करोगे, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो 12,000 इंटू 9 करोगे अपॉन, और डिवाइड उससे ही आएगा ना, क्योंकि डिवाइड बाय 5 आएगा। यहाँ पे देखो, क्रॉस के लिए भी डिवाइड तो 5 से ही होने वाला है। इज दैट क्लियर? डिवाइड बाय 5। आई होप दिस इज क्लियर। सो 12,000 इंटू 9 डिवाइड बाय 5, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो वापस एक बार इनका कैलकुलेशन करते हैं। 5 से डिवाइड करके हमें पता है आंसर कितना आता है? 2,400। यहाँ पे 2,400 इंटू क्या करेंगे बताओ? 2,400 इंटू 9 करेंगे, एंड द आंसर इज गोइंग टू बी कितना? 21,600. 21,600. सो दिस इज योर एडजस्टेड कैपिटल। ये जो कैपिटल मिला है हमें, दिस इज आवर एडजस्टेड कैपिटल। आई होप दिस इज क्लियर, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू हाउ टू डू दिस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट समझा। एक बार आपको न्यू रेशियो आया, न्यू रेशियो तो हम कैसे कैलकुलेट करने का वो सीख लिए हैं। एक बार हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना आया, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एडजस्ट कैपिटल, एंड दिस विल बी द आवर स्टेप इन एडजस्टिंग कैपिटल। हम तीनों पार्टनर का नाम ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, उसका फिर उनका शेयर लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर न्यू पार्टनर का कैपिटल लिखेंगे, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बाकी दोनों पार्टनर्स का कैपिटल को एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर? सो द कैपिटल इज 21,600, 14,400 एंड 12,000। और ये जो कैपिटल कैलकुलेट किया है, वी आर गोइंग टू राइट दिस in our partners capital account. चलो, let us write this in our partners capital account. So partners capital account में हमें बैलेंस मिला, ऑलरेडी हमने कावेरी का लिखा हुआ है, गोदावरी का हमने कैलकुलेट किया 14,400। याद रखो, इसको सर्कल नहीं करना, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, ये हमने कैलकुलेट किया है। ये मैथमेटिकली हमने बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाला। दिस इज नॉट अ बैलेंसिंग फिगर, दिस वी हैव कैलकुलेटेड।
whereas 12,000 is a balancing figure, इसलिए उसको मैंने सर्कल किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने सर्कल नहीं किया because this is not a balancing figure. That you have to remember. 14,400 is Godawari's capital that we have calculated, and नर्मदा का कैपिटल कितना कैलकुलेट किया है? 21,600 कैलकुलेट किया है. Clear? I hope this is clear. And dear student, now we are going to do the balancing part. अब हम balancing part करेंगे, और बैलेंसिंग पार्ट करके जो भी बैलेंस आएगा वो ये सम में कहां पे लेके जाना है, आपको याद है ना? ये सम में कहां पे लेके जाना है उसे? I hope you are remembering. In this sum they have asked you to take the balance over and above their proportionate capital to loan account. ठीक है, तो लोन अकाउंट में लेके जाना है. Let us calculate and see the balance how much it is coming. तो देखेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड ही बड़ा दिख रहा है. देखो मुझे क्रेडिट बड़ा दिख रहा है. So dear student, I am going to total credit first. Credit side बड़ा है, so the total is going to be 28,000. पहले मैं नर्मदा का टोटल कर रहा हूँ. 28,000 plus 2,400 plus 1,728. So the total is going to be 32,128. That's going to be your total. And गोदावरी का भी टोटल कर लेते हैं. 28,000 plus 1,600 plus 1,152, and the total for Godavari is 30,752. 3752. So once again I am writing the total on the debit side. Debit में लिख रहा हूँ क्रेडिट का टोटल. So that is 32,128 and 30,752. अब इसमें से ये डेबिट के फिगर्स को माइनस करेंगे और हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे. तो याद रखना डियर स्टूडेंट, ये जो हमने कैलकुलेट किया था ये बैलेंस नहीं था. ये जो हमने कैलकुलेट किया था ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल था जो हमने कैलकुलेट किया. अब हम बैलेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं. सो लेट्स कैलकुलेट द बैलेंस. So this will be the balancing figure. बराबर है, इसको हम बैलेंस लिखते हैं लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है. So you have to understand there is a difference between balance and balancing figure. This is balance, but what we are now calculating is the balancing figure. ठीक है. So 30,725 में से 14,400 को हम डिडक्ट करेंगे तो हमको बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 16,352 का. यह है गोदावरी का कैपिटल. 16,352 का एक्सेस कैपिटल है. ठीक है. और उसी तरीके से हम नर्मदा का कैलकुलेट करते हैं. नर्मदा का 32,128 में से हमें डिडक्ट करना है 21,600. सो नर्मदा का एक्सेस कैपिटल आ रहा है 10,528 का. दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस कैपिटल. और ये सब में कहां पे एडजस्ट करना है? टू लोन अकाउंट. दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज यू हैव टू रिमेंबर. लास्ट सम में इसी को हमने एडजस्ट किया था कैश अकाउंट में. ये सब में इसको हमें एडजस्ट करना है लोन अकाउंट में. एक क्लियर विद दिस स्टफ? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. बराबर है. अब डियर स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट सम में हमने किया था टू बैंक अकाउंट या टू कैश बैंक अकाउंट. तो जैसे ही टू कैश बैंक अकाउंट आया था सेकंड इफेक्ट हम कहां पे लेके गए थे? सेकंड इफेक्ट हम कैश बैंक में लेके गए थे. बराबर है. लेकिन ये सब में हमने टू कैश बैंक नहीं लिखा है, ये सब में हमने लोन लिखा है. तो हम कैश बैंक में सेकंड इफेक्ट नहीं लेके जाएंगे. तो लोन अकाउंट हम कहां पे लिखते हैं बताओ? लोन अकाउंट हमने सेपरेटली तो बनाया नहीं है, तो लोन अकाउंट वी विल बी स्ट्रेट अवे राइटिंग इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. लोन इज अ लायबिलिटी फॉर अस. बराबर है. सो वी विल स्ट्रेट अवे राइटिंग लोन इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखते हैं लोन अकाउंट. सो एक नया अकाउंट क्रिएट हुआ बैलेंस शीट में, लोन अकाउंट, जो पहले नहीं था. और किसका किसका लोन अकाउंट है? दोनों पार्टनर्स का है. नर्मदा का, दो पार्टनर्स का लोन अकाउंट है, नर्मदा एंड गोदावरी. ठीक है. नर्मदा का लोन अकाउंट कितना है? 10,528. एंड गोदावरी का लोन अकाउंट कितना क्रिएट हुआ है? 16,352. दिस इज द लोन अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स दैट वी हैव क्रिएटेड. ठीक है. और लोन अकाउंट क्रिएट होने के बाद वी आर गोइंग टू ऐड दिस 16,352. तो दोनों लोन अकाउंट को ऐड करेंगे तो हमें टोटल आ रहा है 26,880 का लोन अकाउंट क्रिएट हुआ अपने लायबिलिटी साइड में. ये न्यू आइटम क्रिएट हुआ जो पहले नहीं था. Exactly, this is created because we have adjusted the capital in loan, so a loan account is created in the books of accounts. I hope things are clear. बराबर है. और याद रखना जब भी
अगर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आया डेबिट साइड में आया तो ये लायबिलिटी में आएगा, अगर सपोज बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आया तो वो एसेट में आएगा. दैट यू हैव टू रिमेंबर. Is that clear? So whenever partners का बैलेंसिंग फिगर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे और उनका एक्सेस कैपिटल या उनका डेफिशिएंट कैपिटल जो भी आएगा, अगर वो डेबिट में आया तो हमको लायबिलिटी में लेके आना है, और अगर वो क्रेडिट में आया तो हमको एसेट में लेके आना है. ये एरोज याद रखना डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, चलो ये हो गया लोन अकाउंट में सेटलमेंट. और लास्ट में हमारा ये बैलेंस है पार्टनर्स का, वो हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी में वापस लेके आएंगे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब ये जो कैपिटल आया है ये अपना प्रोपोर्शनेट कैपिटल है. सो दिस इज द एडजस्टेड कैपिटल दैट वी हैव कैलकुलेटेड. और नर्मदा का एडजस्टेड कैपिटल कितना है? सो नर्मदा का एडजस्टेड कैपिटल है 21,600. गोदावरी का एडजस्टेड कैपिटल कितना है? गोदावरी का कैपिटल है 14,400. एंड एज फार एज कावेरी इज कंसर्न, कावेरी का कैपिटल इज 12,000. And what we are doing is we are totaling this capital and we are taking it to the outer column. So 21,600 plus 14,400 plus 12,000. So the total capital of all the three partners is 48,000 that we are getting. ठीक है, चलो. Then before closing the balance sheet, let us close other account that we have opened. तो सबसे पहला goodwill account we will be closing. और goodwill account, as we have seen in the further sums, goodwill account is tallying. So 4,000 पे goodwill account क्या हो रहा है? टैली हो रहा है. ठीक है. देन बैंक अकाउंट ओपन करना है. अब बैंक अकाउंट में खाली डेबिट में एंट्री है, उसका मतलब हमारे पास खाली पैसा आया है. ये एडमिशन के टाइम पे हमारे पास से कोई भी पेमेंट हुआ नहीं है. सो कितना पैसे था स्टार्टिंग में हमारे पास? स्टार्टिंग में बैंक में हमारे पास 4,000 रुपीज था. एंड देन और 4,000 गुडविल का आया और 12,000 कावेरी लेके आई कैपिटल का. सो टोटल अमाउंट कितना आया बैंक अकाउंट में? सो दिस विल बी 20,000 टोटल अमाउंट आया हमारे पास. एंड देन क्रेडिट में भी लिख रहे हैं 20,000. और क्रेडिट में देखोगे तो कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है. और अगर पेमेंट कुछ भी नहीं हुआ है तो हमारे पास लास्ट में बैलेंस भी कितना है? 20,000 का ही है. So this we will be calling it as balance carried down. So this is the capital balance. अब ये कैपिटल बैलेंस किधर जाएगा? So ये कैपिटल बैलेंस हमारे एसेट साइड में जाएगा, बैंक बैलेंस बोल के. बैंक बैलेंस कितना है? बैंक बैलेंस हमारे पास आफ्टर एडमिशन 20,000. This we have calculated. And after doing this, let us tally the balance sheet. ठीक है, let us calculate the total. First I am totaling liability side 48,000 है, फिर 49,600 का creditors है, and then we have loan account which is a newly created account of 26,880. So the total of liability side is 1,24,480. ठीक है, let us check the total for assets. 24,000 plus 25,200 plus 1,080 plus 20,000 plus 34,200 plus 20,000, and the total for asset side is 1,24,480. So this is tallying.